for the force on a current carrying conductor in a magnetic field। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक वायर ले लिया, ये वायर जो है आपकी वाई डैश एक वायर है, एक कंडक्टर है और इसी से करंट फ्लो होगा। ये वाई कह सकते हो कि वाई एक्सिस भी आप कह सकते हो कि ये वाई एक्सिस है आपकी और एक्स एक्सिस आपने ब्लू कलर से दिखाया, जबकि येलो वाले से आपने जेड एक्सिस दिखा रखा है। ठीक है, तो मैंने पी क्यू एक कंडक्टर यहाँ पे आपने दिखा दिया कि ये एक कंडक्टर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रेड कलर से मैंने दिखाया कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ एल है, यहाँ पे एल लेंथ से दिखा दिया और करंट देखो करंट आई और एल से दिखाया। आई एल मतलब करंट एलिमेंट बोलते हैं, आई इंटू एल को करंट एलिमेंट बोलते हैं। ये सेंटर है हमारा जो यहाँ से एक्स एक्सिस ऊपर जेड एक्सिस और वाई डैश इस तरह से दिखा रहा है। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला इस चूंकि वायर सिलेंड्रिकल होती है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कुछ, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा दिया। अब इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कौन कौन सा फील्ड है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। देखो ऊपर में जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस के अलोंग राइट साइड डायरेक्शन में चूंकि ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रही है लेफ्ट साइड में रेड वाले से, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव में क्या हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस आपकी ये वाली है आगे की तरफ ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब ये लॉरेंज फोर्स बताता है, लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज ने इसके बारे में ये फॉर्मूला दिया था इसलिए इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब जो है इलेक्ट्रॉन इसमें लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है और अगर मैं लिखूं कि अगर इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इफ n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी इस कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो कंडक्टर का वॉल्यूम आपका एरिया A इंटू एल लेंथ, तो A इंटू एल होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n है तो इसको स्मॉल n इंटू A इंटू एल, मतलब स्मॉल l इंटू वॉल्यूम या स्मॉल n इंटू A इंटू एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस जो कंडक्टर है इससे होके फ्लो कर रहा होगा। ठीक है जी। और ये फॉर्मूला तो यहाँ पे है ही। अभी इस फॉर्मूले के सपोर्ट से आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। देखो आप देखते हो कि अगर टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा कंडक्टर पे, हमारे से तो यही पूछा गया है कि टोटल फोर्स क्या लगेगा। तो F इक्वल टू आप देखो N इंटू एफ, N जो है वो क्या है, वो N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस कंडक्टर में है और F ये फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे n इंटू एफ है। तो n की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो देखो यहाँ पे आप n की जगह पे यहाँ पे लिख दो ये n इंटू ए इंटू एल और इसके लिए माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला था यहाँ पे आपको लिखा था i इंटू एल, मैंने लिखा था यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में i इंटू एल लिखा है। तो i और l के बारे में भी यहाँ पे बता दूं, i l करंट एलिमेंट होता है, ये वेक्टर है, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में इसको हम लोग लेते हैं हमेशा। तो वहां पे मैंने करंट के डायरेक्शन में ही लिया था। अगर मान लो ये देखो आप माइनस एल इंटू वी डी, ठीक है, माइनस एल इंटू वी डी, दिस वन इक्वल टू एल इंटू वी डी। अब ये क्या है इसको भी समझ लो, ये है वेक्टर होता है एल इंटू वी डी, जो है एल और वी डी ये दोनों ही हैव अपोजिट डायरेक्शंस। तो क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखेंगे ऊपर में डायग्राम में। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है, सब येलो कलर से हमने दिखाया है एरो मार्क से। और ये एल लेंथ है, एल लेंथ को मैंने जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है आई इंटू एल, दोनों को एक तरफ वाई एक्सिस, मतलब जो वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो एल है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो वेक्टर एल एंड वी डी
विल हैव अपोजिट डायरेक्शंस, इसलिए माइनस एल इंटू वी डी जो होता है वो एल इंटू वी डी के इक्वल माना जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल माना जाएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्शन में तो दोनों अपोजिट हैं। तो अब मैं फोर्स की बात करूं, ऊपर देखो आप, F इक्वल टू क्या लिखा है, एन ए एल माइनस ई वी डी इंटू बी। इसको मैं अरेंज करता हूं, कैसे अरेंज कर रहा हूं, तो मैंने एन ई वी डी और ए एक पहले एक साथ ले लिया, एन ई वी डी ए एक साथ ले लिया। अब मेरे पास बच गया एल और बी बच रहा है, तो एल क्रॉस बी लिख देता हूं मैं, हो गया। और यहाँ पे आई इक्वल टू होता है, देखो एन ई वी डी है, जो अभी अभी मैंने आपसे बात डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे मेरे पास एन ई वी डी ए आ रहा है स्टार्टिंग में, तो क्यों ना मैं इसको आई लिख दूं, तो आई इंटू एल क्रॉस बी लिख दिया। तो अब ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिखोगे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बताएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें केस ले लूं कि केस फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 0 अगर आप लेते हो, तो थीटा 0 पे या 180 पे, तो फोर्स 0 होगी, क्योंकि साइन 90 या साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो थीटा किसके किसके बीच की एंगल है, तो एल और बी के बीच की एंगल है। केस 2 अगर आप देखोगे, सर मैं बस एक बार ऊपर वाले का स्क्रीन, थीटा इक्वल टू 90 लिया, तो साइन 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो मैक्सिमम फोर्स साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यही मैक्सिमम फोर्स बताएगा, आई एल बी, ये मैक्सिमम फोर्स को आपको बता देगा।